नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इशी दुर्वासा का श्राप कौरव वंश के विनाश का कारण, इतिहास की सबसे अनदेखी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या कारण सिर्फ पांडवों का वनवास या जुए में हार थी, या फिर उस विनाश की नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी एक भूखे ऋषि के अपमान के साथ? कौरवों का भव्य महल, चांदी की सीढ़ियां, सोने के पात्र और दरबार में बैठा दुर्योधन। दिन था उज्जवल। कौरवों का महल रोशनी से जगमगाता था। शकुनी पासे चला रहा था। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। और तभी द्वार पर एक अश्शी खड़ा था, अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ। धूल से सना शरीर, तप से तप्त चेहरा और आंखों में गहराई। पर दुर्योधन ने नहीं देखा उसी को, उसने देखा एक असुविधा। अरे, अभी तो यज्ञ चल रहा है, कहाँ ठहराए इन्हें? दुर्योधन ने उन्हें बहाना देकर टाल दिया। शकुनी मुस्कुराया, और कोई नहीं जानता था कि उसी क्षण विनाश की घड़ी ने करवट ली थी। इसी दुर्वासा शून्य में देखते हुए, हाथ में जल लेकर मौन मंत्र पढ़ते हुए। इसी दुर्वासा लौट तो गए, पर मौन नहीं थे। उन्होंने न क्रोधित होकर चिल्लाया, न कोई आकाशीय आवाज आई। बस एक मंत्र बुदबुदाया, जो वायु में उड़ते हुए नियति के कानों तक पहुंचा। जिस कुल में धर्म का तिरस्कार होता है, वह कुल सूर्यास्त से पहले ही अंधकार में डूब जाता है। शब्द कम थे, पर प्रभाव भविष्य बदलने वाला। कुछ ही महीनों बाद वन में भटकते पांडवों के द्वार पर वही ऋषि आए। हे धर्मपुत्र, हमें भोजन चाहिए। द्रौपदी के पास कुछ नहीं था। रसोई में एक दाना नहीं बचा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब उन्होंने पुकारा, कृष्ण। और कृष्ण आए। हंसते हुए उन्होंने अक्षय पात्र से एक चावल का दाना निकाला और ग्रहण किया। और उसी क्षण दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसा लगा कि उन्होंने अन्नपूर्णा के हाथ से भोज किया हो। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में धर्म है वहां भूख नहीं रहती, और जहां अभिमान है वहां भगवान भी नहीं ठहरते। समय बीता। युद्ध हुआ। एक एक कौरव गिरते गए। दुर्योधन घायल पड़ा था अकेला। और तभी उसके कानों में गूंजा एक स्वर, शांत लेकिन वेधक। तूने एक भूखे ईशी को अपमानित किया था। उस दिन तेरे कुल की जड़ें कट गई थीं। आज उसका फल देख रहा है। दुर्योधन ने आंखें बंद की, और उसके साथ कौरव वंश का इतिहास समाप्त हो गया। ये कथा इतिहास नहीं, चेतावनी है। ऋषि दुर्वासा केवल क्रोधित ऋषि नहीं थे। वे धर्म के प्रहरी थे। उनकी आशा कभी आसन नहीं होती, लेकिन जो उसे पार करता है उसे अमृतत्व मिलता है। और जो असफल होता है वह केवल युद्ध नहीं हारता, वह युग हार जाता है। एक भूखा ऋषि, एक घमंडी राजा, और एक मौन श्राप जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आपको यह कथा हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में धर्माय नमः जरूर लिखें, और ऐसे ही विस्मृत पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।